आज मैं बात करने वाला हूं कि डोमेन नेम। देखिए, वर्डप्रेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब वर्डप्रेस स्टार्ट करने के साथ साथ हम बात करेंगे आज कि डोमेन नेम चूज कैसे करना है। क्या है एक बिजनेस का नाम चुनने का आइडिया। बिजनेस के नेम को चुनते टाइम क्या क्या चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अजीत पाल जी आपसे। कोशिश करते हैं थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि सर जब आपने पहली बार नेम को चूज किया तो आपने क्या क्या सोचा। रिपीट करेंगे सर। अजीत पाल जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या आप लोग के सामने? नहीं सर, क्लियर। मेरे पास ब्रेक हो नहीं गया सर, है। क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ तो सर, अजीत पाल जी, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया इसलिए ब्रेक हो रही होगी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक बिजनेस का नाम कैसे चूज किया जाए। आपने जब अपने बिजनेस का नाम को चूज किया होगा या अभी नहीं किया है, कुछ चीजें दिमाग में होंगी ना आपके। सर प्रोडक्ट दिमाग में है, पर सर वो प्रोडक्ट मतलब इंडिया से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट टाइप में प्रोडक्ट है। ठीक है, उससे नहीं सर, यूनिक नेम अपनी चाहिए मेरे को। कंपनी का नाम चूज करना, अपनी कंपनी का नाम। कंपनी का सर अभी कोई आइडिया नहीं है सर इधर तो सर। कोई बात नहीं, जरूर बात करेंगे। रोहित कुमार जी आपके पास आते हैं। सर सर। कभी कुछ नाम ध्यान दिया है, कुछ चूज किया है कि हाँ मेरा ये कंपनी का नाम होना चाहिए? सर चूज तो नहीं किया, लेकिन सोचा है कि कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो पीपल को अट्रैक्ट करे, पर्सन जो लोगों को अट्रैक्ट करे, ऐसा होना चाहिए। लोगों को अट्रैक्ट तो सर गूगल भी कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को अट्रैक्ट तो सर अमेजोन भी कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को अट्रैक्ट तो ओयोरूम्स भी कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। मेक माई ट्रिप अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। जी सर। अगर आप कंपनी का नाम रखते हैं तो मेक माई ट्रिप तो नहीं रखते सर कभी। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। लेकिन आज वो ब्रांड है और आपको जी सुनने में अच्छा लग रहा बिल्कुल सर। है ना? इसके बिल्कुल पीछे सर। साइंस है, समझाऊंगा क्या साइंस है। आते हैं मोहम्मद सलमान। जी बताइए सर। सर, कभी कुछ सोचा है सर? हाँ, मतलब अगर जिस भी कंपनी के लिए आप काम करें, देखिए किसी भी कस्टमर के लिए सलमान, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ना, दे विल आस्क यू सजेस्ट अस अ गुड नेम। क्योंकि ऐसा अवेलेबिलिटी कभी कभी डोमेन्स की होती है, कभी कभी नहीं होती है। कस्टमर आपको हमेशा ये पूछेगा, सलमान टेल मी द बेस्ट सजेस्टेड नेम बिकॉज यू आर अ डिजिटल मार्केटर। कुछ सोचा है सर कि किस तरीके से या क्या नाम हम चूज कर सकते हैं? सलमान आई बिलीव डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ। कोई बात नहीं, इस पे जरूर हम आगे बात करेंगे। सलमान, लेट सलमान लॉग इन। Sir, I'm sorry, there was a network issue. Okay, Salman, your voice is breaking a lot. चलिए, बाकी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? There is a small network issue from my side. नो वरी सलमान, नो वरी। यू आर एबल टू हियर मी? यस सर। परफेक्ट। चलिए, सो मैं ही क्लियर कर देता हूं सर। एक बिजनेस के नाम को चुनते टाइम आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि सर्च इंजन पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस नाम का दूसरा कोई एग्जिस्टेंस ना हो। और ऐसा यूनिक, क्योंकि हम कोई योगी बाबा तो है नहीं कि अचानक से कुछ ज्ञान आया और हमने कुछ नाम को चूज कर लिया। ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा अपने बिजनेस के यूनिट के नेम के ऊपर। सलमान, इफ यू स्टार्ट वर्किंग, जब कस्टमर आपसे पूछेगा कि मुझे एक डोमेन नेम को सजेस्ट करके बताओ, आप उस डोमेन नेम के सजेशंस पे कैसे रिसर्च करोगे, अपने मैनेजर्स को कैसे फॉरवर्ड करोगे, सारी चीजें सिखाऊंगा सेशन में। तो रोशन मेहरा भी हमारे साथ है। रोशन जी, थोड़ा आप भी अगर लाइमलाइट डाल सकते तो मुझे बताइए सर, एक बिजनेस के नाम को चूज करते टाइम क्या चीजें आप ध्यान में रखते हैं? चलिए, पहला तो यह है कि जिस नाम से मैं लेना चाह रहा हूँ वो नाम दूसरा किसी और के पास नहीं होना चाहिए सर वो तो वैसे भी है मेरे कि पास ही होना चाहिए। आपके पास हो, हाँ, आप ले और पाएंगे, दूसरे किसी के पास होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। और दूसरा है, मैंने जैसे चूज किया था तो मैंने न्यूट्रीलाइट के ऊपर मैं काम करना चाहता था। तो न्यूट्रीलाइट ऑलरेडी एक कंपनी का ब्रांड था, बहुत बड़ा ब्रांड था एक न्यूट्रीलाइट। तो मैंने उसको न्यूट्रीलाइट के साथ में हेल्थ ऐड करके मैंने उसके ऊपर एक अपना डोमेन बुक किया था बहुत पहले, करीब जी 2-3 साल पहले जी। तो फिर उसी को मैंने काफी, जब फेसबुक में उसे प्रमोट करना शुरू किया मैंने, तो फिर सब सोशल मीडिया में वो एक करके आता चला गया। तो फिर मैंने डोमेन भी उसी नाम से ही लेना शुरू किया। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि कितनी रिसर्च करनी चाहिए और कैसे उसको फाइंड आउट करते कि कौन सा नाम कितना गूगल पे किया जा रहा है,
उसका सर्चिंग है उसके ऊपर में, जैसा आपने पहले बताया था कि सर्चिंग देखते हैं हम लोग की उस जी पर्टिकुलर वर्ड पे कितना सर्च है, उसका कितना ज्यादा लोग उसको कुछ ऐसा हो जो हम लोग उसको करें तो हमारा नाम जल्दी से प्रमोट करके ऊपर में आ जाए, जी ऊपर रैंकिंग में आ जाए। सर, देखिए क्योंकि हमारा जो पेज का नेम होता है, सबसे बड़ी चीज रोशन जी, आपने बिल्कुल सही बोला, सबसे बड़ी चीज जो आज के टाइम में किसी भी बिजनेस नेम को बहुत ज्यादा सिक्योर करती है, वो करती है कि आप अगर इंटरनेट सर्च इंजन के ऊपर, सर्च इंजन सबको पता है, सर्च इंजन के ऊपर जब अपने नेम को टाइप करें तो आपके बारे में विजिबिलिटी आनी चाहिए। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं बहुत मजेदार तरीके का। यहां पे हम चलते हैं एंड आई विल गो फॉर इनकॉग्निटो मोड। So this is an incognito mode, so we'll go to Google। चलिए यहां पर मैं अगर प्रभाकर डाल देता हूं तो देखिए क्या होगा। यहां पे पता नहीं कौन कौन है, साउथ इंडियन कुछ एक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैं कितना भी काम कर लूं, कितना भी काम कर लूं, तो सर मैं इस चीज को बीट नहीं कर सकता, है ना सलमान, एग्री विद मी? मतलब Yes, मेरे sir. पास दो ही हाथ है और इसके पीछे पूरी जनता है। मतलब आप अगर साउथ इंडिया में रजनीकांत को जानते हैं तो उनकी मूवी से पहले लोग मूवी हॉल में फूल चढ़ाने लगते हैं। तो जब मुझे ये पता लगा कि इस नाम के ऊपर मैं नहीं आ सकता, तो मैंने अपनी नाम की विजिबिलिटी को चेंज कर लिया। और देखिएगा उसका फायदा क्या होता है। आज लोग मुझे IIDM प्रभाकर के नाम से जानते हैं, और गूगल जैसे आप IIDM टाइप करेंगे गूगल सर्च करते रहेंगे, बहुत सारे लोग इसको सर्च करते रहते हैं। अभी देखिए ये पूरा पेज मेरे बारे में बोल रहा है, ऊपर से नीचे तक, है ना। एक ब्रांडिंग बन रही है ना अजीतपाल जी, बन रही है नहीं बन रही? एक ब्रांडिंग बन रही है सलमान, यू गेटिंग दैट? Yes, एक sir. ब्रांडिंग जनरेट Yes, हो रही है। sir. रोहित, लॉजिक जी समझ आ रहा है? जी सर। सर देखिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने गलती से किसी ऐसे नाम को चूज कर लिया और उस नाम से पहले से बिजनेस एग्जिस्ट करता है ऑनलाइन, चाहे गवर्नमेंट की नजर में करे ना करे। अगर किसी ने मजे मजे में भी कुछ फेसबुक अकाउंट बना रखा है, या फिर मान लीजिए किसी ने ट्विटर अकाउंट बना रखा है, यूट्यूब चैनल है उस नाम से, बहुत सारे लोग डिजिटल में है ना, कोई भी कोई नाम चूज कर सकता है, देयर इज नो लिमिट टू इट। तो मान लीजिए सलमान, गलती से आपने किसी ऐसे नेम को चूज कर लिया, आपकी सबसे बड़ी विजिबिलिटी खराब वहीं पे हो जाती है। क्योंकि आप जब सोशल मीडिया प्रमोशन कर रहे हैं, यूट्यूब प्रमोशन कर रहे हैं, तो आज हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, और फिर हमारे इंस्टीट्यूट के नाम को या फिर मेरे नाम को गूगल पे आके सर्च करते हैं। सलमान ऐसा ही होता है ना? आई बिलीव आपने भी यही किया है ना? Yes, exactly. सर मान लीजिए अगर मेरी विजिबिलिटी वहां IIDM प्रभाकर पे नहीं आ रही होती, तो सर फिर, और मान लीजिए दूसरी कोई कंपनी आ रही होती, तो मेरा तो कस्टमर नेविगेट हो गया था ना, मेरा कस्टमर कहीं और चला जाएगा ना। अब जैसे मान लीजिए रोहित जी, आपने एक जी। कंपनी चूज की XYZ, जी और इस XYZ कंपनी के नाम को आपने सोशल मीडिया और यूट्यूब से बहुत ज्यादा प्रमोट आप कर रहे हैं, और जी। उसका एड देख के कोई इंसान गूगल पे आता है, किसी भी सर्च इंजन पे। गूगल तो एक टाइम लिमिट के लिए है, हो सकता है गूगल प्लस आ जाए, या गूगल के बड़ा कोई गूगल का पिताजी आ जाए आगे फ्यूचर में। तो वहां पर वो इंसान, वो विजिटर जब गूगल पे आपको सर्च करेगा किसी भी सर्च इंजन पे, तो वहां पर आपके नाम को डालने के बाद पता लगे रोहित जी उस नाम का जो पहले से एग्जिस्टेंस है, आपका सारा कस्टमर वो लेके चला जा रहा है, जी तो इससे विजिबिलिटी खराब होगी ना बहुत ज्यादा, जी जी सर। कस्टमर भी कंफ्यूज होगा, जी यार सर। क्या है, ये मजाक है क्या? जी सर। इसीलिए नेम को चूज करते टाइम हमेशा सबसे पहले रोशन जी आपको गूगल सर्च करना है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे। रोहित जी, कोई नाम सोचा हुआ है आपने? सर वेबसाइट के लिए, मतलब डोमेन के लिए? मतलब आपने बिजनेस के लिए, सर आप बिजनेस करने वाले हैं? सर सोचा तो था एक क्या जैसे सोचा था सर? सर शिवाला सोचा था, शिवाला नेम। स्पेल कीजिए सर। सर SHIVALA। SHIVALA। जी जी, आगे बस यही है सर? जी 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 सर। शिवाला, ओके। बहुत बढ़िया सर।
इस पे आप करने के वाले हैं, इस डोमेन पे करने क्या वाले हैं सर आप? सर अब ज्यादा कुछ तो पता नहीं है अभी लेकिन इतना है कि मैं कुछ अगर प्रोडक्ट सेल करता ना तो उसका इसमें प्रमोशन करूंगा सर। मतलब आप शिवाला ब्रांड से हाँ आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेंगे, हाँ ये बोल रहे हाँ हैं? जी हाँ जी हाँ जी जी बहुत बढ़िया। सलमान जी यहाँ पे देखिएगा, रोशन जी यहाँ देखिएगा, अजीत जी बड़े देखिएगा। जैसे ही मैंने गूगल पे शिवाला डाला, मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही shivala.com या shivala.net या जो भी आएगा, जी जैसे ही अगर वो गूगल के ऊपर आएगा तो गूगल सबसे पहले प्रेफरेंस देगा किसको? वेबसाइट के डोमेन को, ना कि वीडियो को। अभी गूगल की नजर में कोई डोमेन नहीं है, इसलिए गूगल वीडियोस दिखा रहा है ना? जी गूगल वीडियोस दिखा रहा है। यहाँ पे ओए रूम्स भी आ रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। गूगल मतलब ये नाम हम बहुत इजीली चूज कर सकते हैं। जी पहला स्टेप होगा, गूगल पे जाइए और चेक कीजिए उस नाम की सोशल विजिबिलिटी या सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या है। ये आपका पहला स्टेप है। जी दूसरा स्टेप है आपका कि आप जाएंगे किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जो डोमेन नेम सेल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं iidmshop.com पे, जी आप गोडैडी, बिग रॉक, कहीं पे भी जा सकते हैं। और यहां पर हम सर्च कर लेते हैं शिवाला को एंड विल सी कि यहां पर डोमेन नेम क्या आ रहा है। चलिए, यहां पर हमारे पास कुछ डोमेन नेम्स हैं, shivala.co.in, shivala.in.net, shivala.com। मुझे लगता है कि बुक है सर, अच्छा चेक कर लेते हैं। शिवाला.com ओके चलिए, ये भी अवेलेबल है, लेकिन सर इसका प्राइस देखिए बहुत ज्यादा है। ओह माय गॉड जी सर। और ये क्यों है पता है आपको सर? ये नहीं सर बताएं। इसीलिए है क्योंकि प्रीमियम डोमेन है। प्रीमियम डोमेन क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो डोमेन सेलर्स क्या करते हैं, अपने पास पहले से रिजर्व रख लेते हैं। कॉस्ट इसका वही 700-800 रुपए है, लेकिन पहले से हम लोगों ने रिजर्व रख लिया कि भैया देखो इस नाम टाइप का है तो ये पक्का बिकेगा और ज्यादा कॉस्ट में बिकेगा। लेकिन जी अगर इस टाइप की सिचुएशन में कभी आप फंसते हैं तो वहां पर जरूरी नहीं है .com लेना। अब ये .com, .in, .net, सबसे पहले मैं रोशन जी के पास चलूंगा और रोशन जी का दिमाग समझने की कोशिश करूंगा कि रोशन जी मान लीजिए आपको shivala.com नहीं मिला, तो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहेंगे आप? .in, ठीक है, और .in क्यों करना चाहेंगे सर? क्योंकि इन का मतलब इंडिया हो गया ना। अगर हम इंडिया में काम करना है तो .in ही चाहिए। सर सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि हमारा बिजनेस का टारगेट कस्टमर कौन है। अगर आप .in चूज कर लेंगे तो सर अभी तो आपने रोहित जी से, आपका सवाल होना चाहिए था ये रोशन जी, कि रोहित जी आपका टारगेट कस्टमर है कहाँ का? तो इनका टारगेट कस्टमर तो पूरी दुनिया है ना रोहित जी? जी सर इनका स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर नहीं है जी सर। .com ही तो कमर्शियल एक्सटेंशन हुआ ना। बढ़िया। तो सलमान, अजीत पाल जी, कभी भी लाइफ में किसी कस्टमर के लिए डोमेन बुक कर रहे हैं, अपने लिए डोमेन बुक कर रहे हैं, तो जब भी कस्टमर आपको बोले कि मेरा डोमेन बुक करके मुझे बताओ, तो अगर उसका .com अवेलेबल नहीं है, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी .com। क्यों होगी समझिएगा, मैंने हमेशा सेशन में इस एग्जांपल को बताया है। .com इसलिए प्रेफरेंस होती है क्योंकि इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में .com बहुत सालों से चल रहा है और लोग वेबसाइट में .com ही समझते हैं। जैसे अगर किसी आप इंटीरियर गांव में चले जाए ना, तो अजीत जी ध्यान दीजिएगा, लोग जो LIC वाले होते हैं ना, लोग पूछते हैं इंश्योरेंस कराया नहीं कराया, ये नहीं पूछते, लोग पूछते हैं LIC कराया है ना? लोग ये पूछते हैं, बोलते हैं LIC कराया है क्या? उनको लगता है LIC एक इंश्योरेंस का नाम है, एक सिनोनिम है। तो वैसे ही .com की विजिबिलिटी है कि लोगों को लगता है कि वेबसाइट .com, लेकिन एग्जाम्पल के तौर में बता दूं आपको, कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट, जब से हमारा इंस्टीट्यूट चला बहुत अच्छा फेमस हुआ, लोगों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के आगे कुछ कुछ लगा दिया, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बाय इंदौर, कुछ कुछ आगे पीछे लगा दिया। लेकिन अभी भी अगर आप IIDM गूगल पे डालते हैं
तो यहां पर सबसे ऊपर जो विजिबिलिटी आती है वो हमारी है, जबकि ये .net है, ध्यान दीजिएगा, जबकि .net है। तो रोशन जी, कभी भी डोमेन आपके बिजनेस को कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन प्रेफरेंस अगर मैं भी .net बुक करते टाइम अगर मेरे को ऑप्शन मिलता तो मैं .com जरूर बुक करता। क्लियर है लॉजिक? यहां तक क्लियर है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे और चेक करेंगे कि उस नाम से कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे किसी भी डोमेन प्रोवाइडर के ऊपर और चेक करेंगे कि आपका .com अवेलेबल है या नहीं है। अगर .com अवेलेबल नहीं है तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस जो होगी वो आपके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग होगी। .net, .org, .in, .co.in, ये सारे जो डोमेन्स होते हैं ना रोशन जी, ये सारे डोमेन्स कंट्री स्पेसिफिक डोमेन हैं। हमने जब गूगल की बात की थी या सर्च इंजन की बात की थी तो सर्च इंजन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो थर्ड पार्ट है सबसे नीचे वाला, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग, ये जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है, इस ऑर्गेनिक रैंकिंग पे आपका जो एक्सटेंशंस आते हैं वो एक्सटेंशंस आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। तो आप चाहे .net लें, नेटवर्क, .com लें, कॉमर्शियल, .org लें, ऑर्गेनाइजेशनल, लेकिन अगर .in ले लेंगे ना तो सर गूगल यूएस सर्च इंजन आपको दिखाना बड़ा मुश्किल कर देगा। लॉजिक क्लियर है रोशन जी? हाँ सर। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप ब्लॉगर पहले से हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर इंटरनेशनल कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आप लेके आ रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिलती है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि उनके लिए एड्स महंगे हैं। सर समझ नहीं आया अभी क्या बोल रहे थे? मैं समझाता हूँ रोहित जी। देखिए, रोशन जी पहले से एक ब्लॉगर हैं, वो पहले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं जी। मैंने उनको ये बोला कि अगर आप .in डोमेन चूज कर लेंगे जी। तो जैसे गूगल सर्च है, सलमान बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, जैसे गूगल सर्च, ये गूगल सर्च कंट्री स्पेसिफिक होता है। जैसे amazon.in, amazon.com, amazon.co.us, ये सारे अलग अलग डोमेन्स है ना, वैसे ही हर कंट्री का सर्च इंजन होता है। जैसे इंडिया का क्या है, google.co.in, यूएस का क्या है, google.com, कनाडा का क्या है, google.ca। तो ये जो कंट्री स्पेसिफिक सर्च इंजन है ना, ये कंट्री स्पेसिफिक सर्च इंजन उन्हीं डोमेन्स को प्रेफर करते हैं जो उस कंट्री के हों या फिर कॉमर्शियल लेवल पे हों। कॉमर्शियल लेवल पे क्या क्या आ गए, .net, .org, .live, .tv, बहुत सारे डोमेन्स चल रहे हैं, लेकिन जो मेजर डोमेन्स हैं वो यही है। अभी .net है, .com है, .org है। अगर आप .in यहां ले लेंगे तो सर google.us या google.ca आपको नहीं दिखाना पसंद करेगा ना, क्योंकि आप इंडियन डोमेन है, उसको पता है अगर आप .in ले रहे हैं तो आप इंडियन कंपनी है, तो अपना टारगेट कस्टमर वहीं रखो ना, वो क्यों अपना एक प्लेस वेस्ट करेगा। सलमान, क्लियरिटी है इस चीज पे? समझ आ रहा है? सर, यस सर, यस। चलिए सलमान, एक्सप्लेन इट फॉर अस। सर जो रोशन जी बिल्कुल आपके पास जरूर आ रहा हूं आपके क्वेश्चन को लेके। सलमान प्लीज एक्सप्लेन टू अस कि अगर मान लीजिए कि रोहित जी का एक प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल मार्केट में वो लॉन्च करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो क्या उनके लिए सही है .in चूज करना या गलत है? और अगर गलत है तो क्यों गलत है? गलत है सर, because if he has an international customer and suppose he is in Canada and he searches for a specific website, it won't be shown on his web results. Sir, it can be shown. I haven't said that it won't be shown. It can be shown, but the preference will be given to the country specific domains. Clear है सर? Yes. तो सलमान, जब भी आपको जॉब में आपका मैनेजर या फिर कोई भी कस्टमर आपको ये बोले कि गिव मी सम प्रेफरेंसेस कि मैं कौन सा डोमेन चूज करूं, तो आप सबसे पहले उसका टारगेट ऑडियंस देखोगे कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर वो एक इंडियन प्रोजेक्ट है, गो फॉर .in। क्लियर है रोहित? क्लियर है? बिल्कुल 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 सर, क्लियर है। रोशन जी आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं पूछ रहा था जो .co और .in है, तो वो
किस पे स्पेसिफिक करता है, मैंने किसको सर .co.in एंड .in लगभग सेम ही है, वो इंडियन डोमेन पे आ जाता है। सर डॉट सिर्फ .co भी है सर .co अलग है सर, .co हाँ CO का एक्सटेंशन है, उसको कोवर्किंग कहते हैं सर। हाँ सर, वो उसको तो यूज कर सकते हैं ना, वो अलग है, वो आप यूज कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही .co है, लेकिन मैं रोशन जी फिर भी यही कहूंगा कि लोगों के दिमाग में वही कॉन्सेप्ट समझिएगा कि बच्चे आपने इंश्योरेंस कराया नहीं, आपने LIC कराई नहीं कराई, ये चीज पहले सर .com ही बोलते थे, पहले कोई इंटरनेट बोलता नहीं था, सब पूछते थे .com है क्या तुम्हारे, बिल्कुल सर, लोगों को पता ही नहीं था, तुम्हारी वेबसाइट है क्या, हाँ लोगों को पता ही नहीं बोल पाते थे, लोगों को पता नहीं था, तो .com बोल के ही चलता था। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नेम को चूज करें तरीके से। सो अजीत पाल जी सर, अगर मैं आपको एक कस्टमर देता हूं और बोलता हूं कि सजेस्ट मी सम नेम्स, मतलब मैं आपका कस्टमर हूं और मैं आपके पास आता हूं और बोलता हूं कि गिव मी सम नेम्स जो मैं अपने डोमेन को चूज कर पाऊं, सर आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? और मैंने आपको 3-4 नाम अपने तरीके से बता दिया, जैसे मैंने बोला कि प्रभाकर नाम से मुझे वेबसाइट चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा अजीत जी आपका? पहले सर गूगल पे सर्च करेंगे सर। बहुत बढ़िया, उसके बाद सर, और गूगल पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा जिससे आप डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे? सर अगर उस नाम से वेबसाइट बनी हुई है तो सर नहीं बनेगी, वो .com से है .in से, वो चेक करेंगे सर। सर उस नाम से वेबसाइट नहीं, उस नाम से कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, चाहे फेसबुक पे, सर ऐसा भी होता है, मैं आपको बता दूं, इस डिजिटल वर्ल्ड में सलमान, रोहित, रोशन जी बहुत ध्यान से सुनिएगा जीत जी, इस डिजिटल वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हैं, दे डोंट हैव अ वेबसाइट एंड दे आर वर्किंग इन मिलियंस, दे डोंट हैव अ वेबसाइट। तो आपको जब आप नाम सर्च करेंगे तो आपको यह चेक करना है कि क्या सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसा नाम एग्जिस्ट करता है, अगर करता भी है और हमारी मजबूरी है कि हमें वही लेना है, तो अगर करता है तो उसका इंपॉर्टेंस कितना है, मतलब क्या हुआ ऐसे ही है कि 30-40 लाइक के साथ बैठा हुआ है, 30-40 फॉलोअर्स के साथ बैठा हुआ है और उसने 3 महीने पहले एक पोस्ट किया था, फिर कोई पोस्ट ही नहीं किया, यू कैन गो फॉर दैट। बट एक ऐसी कंपनी अगर मान लीजिए फेसबुक पे एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स, ये एक नाम है फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स, मान लीजिए आप एक रियल स्टेट एजेंट हैं, यू वांट टू स्टार्ट फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स, तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आप अगर गूगल पे जाते हैं तो फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स नाम का एक ग्रुप है जिसमें इस टाइम 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, तो अगर आप अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर देंगे ना, फिर भी आपका ग्राहक वहीं चला जाएगा सर। लॉजिक क्लियर है अजीत जी? सलमान वेरी क्लियर। रोशन जी कोई क्वेश्चन? रोहित जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ सर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा और इसको याद कर लीजिए अच्छे से। सबसे पहला स्टेप है सर्च इंजन पे सर्च करना, दूसरा स्टेप है किसी भी डोमेन नेम बुकिंग वेबसाइट पे जाके चेक करना कि .com अवेलेबल है या नहीं है। वैसे जो कस्टमर होगा ना सलमान, वो आपको वैसे ही अपने प्रेफरेंस बता देगा कि मुझे .net .com या ये प्रेफरेंस चाहिए, तो आप जो उसको सजेशंस भेजेंगे, उस सजेशंस में आप उसको वही एक्सटेंशन भेजेंगे और उसके नीचे स्पेसिफिक रीजन लिखेंगे कि व्हाई डिड यू सजेस्टेड दैट पर्टिकुलर डोमेन, तभी कस्टमर आपके साथ आएगा और आपके साथ बात करेगा। सलमान, बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इफ यू आर वर्किंग इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप अपनी एजेंसी को रिप्रेजेंट करोगे, एंड दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू कि कैसे भेजोगे आप कस्टमर को, क्योंकि यू विल बी द लीड प्रोवाइडर, यू विल बी द लीड पर्सन जो कस्टमर को हैंडल करेगा, तो इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अभी आगे चलते हैं, यहां हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया, उसके बाद आप जिस भी कंट्री का वो बिजनेस है उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इंडिया में बिजनेस करने के 3 तरीके, इंडिया में बिजनेस करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, समझाऊंगा अभी क्या है। दूसरा तरीका है कि आप प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस कर लो। तीसरा तरीका है आप पार्टनरशिप पे बिजनेस करो। जो सबसे पहला तरीका मैंने प्राइवेट लिमिटेड बताया, उसमें आपकी कंपनी के आगे लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल शिवालया प्राइवेट लिमिटेड, शिवालया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ। इसका फायदा ये होता है कि प्राइवेट लिमिटेड पे बैंक्स ज्यादा भरोसा करते हैं,
प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर मान लीजिए आपकी कंपनी के ऊपर कोई इंसान केस करता है, कोई आपका कस्टमर आपकी कंपनी के ऊपर केस करता है, कोई वेंडर केस करता है, तो किसी जो भी उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर्स हैं, उन दोनों के ऊपर कोई क्वेश्चन कोर्ट नहीं उठाएगा, कंपनी के ऊपर केस चलेगा। लेकिन कंपनी के दोनों पार्टनर्स हैं तो उनको आना पड़ेगा। मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायर्ड होती है प्राइवेट लिमिटेड में। इसके बाद सेकंड लेवल आता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने के लिए आपको किसी को कुछ पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको 1000 रुपए का कॉस्ट है, जो अगर किसी सीईओ को दे देंगे। नहीं तो आपको अगर यूट्यूब पे जाइएगा, हाउ टू जनरेट जीएसटी नंबर, सिर्फ ये सर्च कर लीजिए। आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए, आपका खुद का पैन कार्ड, एंड यू विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में, गवर्नमेंट आपसे 1 रुपया नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन बी द ओनर ऑफ अ कंपनी। लॉजिक क्लियर है? बिल्कुल जी। थर्ड है पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर कोई इंसान उस कंपनी के ऊपर केस करता है, लायबल कौन होगा? पार्टनर्स। लायबल होगा पार्टनर्स। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि लिमिटेड कंपनी है, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे किंगफिशर के मालिक हैं, बैंक्स का पैसा लेके चले गए और बैंक उनसे वापस नहीं ले पा रहा क्योंकि किंगफिशर पे केस है, उनके ऊपर केस नहीं है, और उन्होंने किंगफिशर को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। सलमान, क्लियर है? बिल्कुल। ये आइडियाज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सर ये सारी चीजें आपके डोमेन नेम में इन्वॉल्व होंगी। इफ अ पर्सन वांट्स टू बुक अ डोमेन बाय द कंपनी नेम, देन ही शुड बी वेरी क्लियर कि कंपनी का नाम उसको मिलेगा भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट लिमिटेड में नेम यूनिक होता है, जैसे डोमेन यूनिक होता है ना, वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड में डोमेन यूनिक होता है। बाकी प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में आप कुछ भी रख सकते हैं। आपको अगर एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रखना है, रख सकते हो, आपको नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड फायदा ये होता है कि प्राइवेट लिमिटेड में आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन बहुत सारे टैक्सेशन के चक्रों में आप पड़ जाते हो, तो इसलिए लोग प्राइवेट लिमिटेड में ज्यादा जाना नहीं चाहते। इंडिया में लोग प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे बहुत सारे बिजनेस चला रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद पहले 3 स्टेप दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। सबसे पहला सर्च इंजन पे आके चेक कीजिए। दूसरा आप चेक कीजिए कि वो नेम अवेलेबल है या नहीं है। आपकी प्रेफरेंस सबसे पहले .com, फिर .net, .org, इसके बाद बहुत सारे डोमेन है। कस्टमर को सारे सजेशन दीजिए, जो भी कस्टमर चाहिए उसको दे दीजिए। और सर्च इंजन भी कहीं ना कहीं .com की तरफ थोड़ा सा झुके हुए हैं, लेकिन हाँ, अगर एक .com है और एक .net है सेम नेम से, तो ऐसा नहीं है कि .net नीचे हो जाएगा .com ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सर्च इंजन उसकी वेबसाइट की पर्सनालिटी को चेक करेगा। पर्सनालिटी क्या है, यही है एसईओ का ज्ञान, आगे समझाऊंगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो नेम आपने चूज किया है, उस नेम के ऊपर जब भी आप अपनी ईमेल एड्रेसेस क्रिएट करें, पहले सेशन में मैंने आपको कंट्रोल पैनल का प्रोसेस बताया था, होस्टिंग, वहां पर ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी आप लोग के लिए एक बहुत छोटा सा टास्क है कि आप जो भी डोमेन नेम चूज करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस नेम, जो भी नेम चूज करना चाहते हैं, आपका काम है उन नेम्स को ढूंढना, दिमाग में सोचने की शक्ति को पैदा कीजिए। यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग। आपके लिए सलमान, बिकॉज यू वांट टू ज्वाइन द जॉब राइट नाउ, सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने खुद के नाम पे डोमेन रखेंगे एंड विल क्रिएट योर रिज्यूमे वेबसाइट, so that whenever you send emails to HR that you are interested for this job, that will not be a simple email. It will be comprises of your domain name as well as complete domain, आपका resume होगा। बहुत मजेदार तरीके की चीज है ये, और यहीं से कस्टमर या आपका HR आपको देख के समझता है कि यार ही इज द राइट टारगेट फॉर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करने के लिए। क्योंकि लाइन बड़ी लंबी है सर, एवरीबडी स्टैंडिंग इन द लाइन, तो हम ही क्यों, कुछ एक्स फैक्टर होगा तभी तो हम आएंगे ना रोशन जी, बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। तो रोशन जी, आपने जो पहले नाम चूज किया था उसमें आपने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट जो आप चूज करेंगे उसमें आपको ये ध्यान जरूर देना है सर, यूनिकनेस की तरफ जाइए। और वो यूनिक कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप जो नाम चूज कर रहे हैं वो लोगों की जबान पे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, ये आपकी सोच है,
यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आपके सेशन में मेंबर्स हैं। अभी आप 4 हैं और आगे 6 लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं। सो ये जो सारे लोग हैं ये आपको सजेस्ट करेंगे, हमारी टीम करेगी। तो जो भी नाम आपके दिमाग में आ रहा है अपने ग्रुप में भेजिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक ग्रुप बना के चलिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका छोटा सा टास्क है कि आपको करना क्या है, अपने डोमेन नेम्स को सजेस्ट करना है, जो मैंने स्टेप प्रोसेस बताया। पहला प्रोसेस सर्च इंजन में जाके चेक कीजिए, दूसरा प्रोसेस डोमेन नेम वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सजेस्टेड डोमेन्स निकालिए और उसको अपने ग्रुप में भेजिए और एक दूसरे पे सजेस्ट कीजिए, एक दूसरे को कमेंट करना स्टार्ट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है। सर इंडिया के हर कोने से रोशन जी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरी इंडिया से ही पूछ रहे हैं आप, है ना रोशन जी? ओके सर। हाँ सर। तो ये बहुत मजेदार होने वाला है। इस तरीके से आप डोमेन नेम को आगे लेके चल सकते हैं। अभी ये है नेम सजेशन और इसके लिए नेम सजेशन टूल्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन एज प्रभाकर मैं आपको किसी टूल वूल के चक्कर में नहीं पड़ने देना चाहता हूं। अपनी बुद्धि को दौड़ाइए, इस दिमाग को, इस माइंड को यूज करना आपको आना चाहिए, देन ओनली यू विल बी अ गुड डिजिटल मार्केटर। तो जरूरी है कि आप डिसाइड करें कि आपको क्या नेम चाहिए, किस तरीके से चाहिए। अपने बिजनेस मॉडल को समझिए। जिसके पास बिजनेस आइडिया अभी नहीं है, जैसे रोहित जी को अभी टारगेट नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं। रोहित जी को इतना पता है कि मैं प्रोडक्ट्स निकाल लूंगा, उसको बेचूंगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होने वाले हैं, किस तरीके के होने वाले हैं, ये उनको क्लैरिटी नहीं है। तो रोहित जी, सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लैरिटी जरूर पैदा करनी है जी। अब ये आपको ही सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो प्रभाकर आपको एक प्रोजेक्ट देगा, हमारी टीम आपको एक प्रोजेक्ट देगी। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि आप खुद के प्रोजेक्ट पे काम करें, तभी मजा आएगा। सलमान, वी कैन गिव यू द प्रोजेक्ट जिससे आप लाइव काम करेंगे, बट वी सजेस्ट यू टू क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट सो दैट व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, तो आप इंटरव्यूअर को दिखा पाए। इंटरव्यूअर आपको बोले कि सलमान टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सबसे कॉमन क्वेश्चन है इंडिया में ये, है ना सर? हर कोई पूछता है। तो सलमान, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू से कि सर सिंपली गो टू गूगल एंड टाइप माय नेम, यू विल गेट टू सी मी। सोचिए क्या एक्स फैक्टर होगा वो, क्या मजेदार चीज होगी वो। अजीत पाल जी, आपको जरूर ये कोशिश करनी है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्रिएटिविटी की तरफ है या आटा दाल चावल बेसन है, ग्रोफर्स क्या है, सब कुछ मिल रहा है वहां पे। Amazon ये भी आजकल स्टार्ट कर रहा है। रोशन जी, आपको क्या करना है, आप ब्लॉगिंग के ऊपर किस नीश के ऊपर, नीश जो वर्ड है समझिएगा, ये पिछले 5 साल में नया जन्मा हुआ वर्ड है डिजिटल वर्ल्ड में। इससे पहले नीश नहीं होता था, इससे पहले टारगेट होता था। नया जन्म ले लिया इस वर्ड ने और पूरे यूट्यूब पे नीश 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 छा गया। समझा देता हूँ नीश का मतलब क्या होता है। नीश का मतलब होता है टारगेट, इसका डिक्शनरी मतलब टारगेट है। सो आपको ये समझना है कि आपकी नीश क्या है। सो रोशन जी, आपका टास्क है कि आप अपने नीश को पहले रीड आउट करेंगे और जो भी पहला सजेस्टेड डोमेन नेम आप अपने ग्रुप में भेज रहे हैं, अपने बिजनेस नीश को जरूर लिखिएगा। अगर आप एक ब्लॉगर की तरह काम करने वाले हैं रोशन जी, तो आप वहां पर एक्सप्लेन कीजिए, कोशिश कीजिए कि ब्लॉगर के टाइप में आपकी सर्विसेज आपके डोमेन में झलके। कोशिश ये सर एक बात और बोलना चाह रहा था जी। मैं बोलना चाह रहा था कि मेरा तो ब्लॉगिंग में कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ मैं पार्ट टाइम बिजनेस भी प्रोवाइड करता हूँ विदाउट इन्वेस्टमेंट। पार्ट टाइम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं? हाँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट। ओके, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। या चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर अगर मैं काम करता हूँ तो फिर इसके ऊपर ही मैं वेबसाइट स्टार्ट करता हूँ सर। 100% कीजिए ना सर। एक पार्ट है प्रोडक्ट, सर उसका एक पार्ट है सर। 100% उसके प्रोडक्ट होंगे तो आप बिजनेस करोगे, तो उसी के ऊपर ही मैं शुरू करता हूँ। रोशन जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लॉगिंग वेबसाइट सिर्फ ब्लॉगिंग ही करेगी, आपकी एक कॉर्पोरेट वेबसाइट भी तो ब्लॉगिंग कर सकती है। हाँ सर, है ना? हम एक सेक्शन डाल देंगे जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऊपर एक ब्लॉग का अलग से ऑप्शन डाल दी, जैसे ब्लॉग पे आपके सारे ब्लॉग दिख रहे हैं, है ना? दैट वी कैन डू। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में भी उतरना है, जो शायद आपने हमसे शेयर किया था कॉल पे, तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे भी उतरना है तो आप अपने नीश को पहचान के उस तरीके के डोमेन नेम को सजेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। और आपका ये जो टारगेट है ये अगले 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, याद रखिएगा इसमें।
इसके बाद हम बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे कि आप जब जी सर मेरे पास एक डोमेन नेम है सर, मैंने आपको शेयर भी किया था, RK इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, जी तो वो ई कॉमर्स में यूज आ सकती है क्या वो सर? डोमेन? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा सर। हमारे लास्ट सेशन, जो सेशन आप देख रहे थे, उन्होंने गीतांजलि एंटरप्राइज बनाया था ना जी सर। सर? चल रहा है उनका, मजेदार चल रहा है। आप तो उनसे मिल भी चुके हैं ना सर लाइव सेशन में? बिल्कुल सर। मजेदार चल रहा है सर उनका काम, रोज की सर, अच्छी खाली सेल निकल रही है। सर एक बार आप चेक कर लेते सर। सर मैंने जरूर आपका नाम वो चेक कर लिया था, जो डोमेन नेम आपने मुझे भेजा था, करेक्ट? जी सर। लेकिन सर उसके पीछे तो आप रीजन बता रहे थे किसी और के पास है वो। वो जीआरजी के पास ही है, पार्टनरशिप है वो नहीं वो नहीं नाम सर, चेंज आप होने, बता रहे थे ना जिस वेबसाइट डेवलपर को आपने दिया था वो डोमेन नेम वो सब ले लिया मैंने सर। अच्छा ले लिया, मतलब अब उसको पकड़ने में इजीनेस हो गई है सर। चलिए सब ले बहुत लिया मैंने। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर उसके ओनर आप हैं तो सर यू कैन कंटिन्यू विद दैट, कोई इशू नहीं है। फिर भी एक बार सर आप देख लेना सर उसमें। सर जरूर मैं देख लूंगा। तो एक काम करनी कीजिए सर मेरे अजीत को पाल इसमें। जी, अजीत पाल जी एक काम कीजिए सर, डोमेन का पूरा नाम क्या है, एग्जैक्ट डोमेन? सर RKIE.com। ठीक है सर, आप एक काम कीजिएगा, आप अपने ग्रुप में सर सबसे पहले अपने ग्रुप पे भरोसा करना स्टार्ट कीजिए। प्रभाकर तो आदत जाता रहेगा, और प्रभाकर जैसे जीवन में बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन ये ग्रुप दोबारा नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपने ग्रुप पे भरोसा करना स्टार्ट कीजिए। तो आपका जो डोमेन नेम है उसको अपने ग्रुप में भेजिए एंड लेट दीज पीपल आंसर इट, कि वो डोमेन अच्छा है कि खराब है। प्रभाकर का जवाब तो जरूर टॉपअप पे जाएगा आपके पास, मेरी टीम का भी जाएगा, लेकिन पहले प्रेफरेंस आपकी क्या होगी कि इस ग्रुप से पूछिए, और ये ग्रुप आपको सच्चाई बता पाएगा, और मैं जरूर टॉपअप दूंगा उसके ऊपर। क्या है तो मेरे अजीत जी? और सर इस डोमेन से अपन दूसरे, मतलब जो मुझे प्रोडक्ट चेंज करने हैं वो अपन दूसरी से सर वर्डप्रेस से मैं बना सकते हैं मैं सर। प्रभाकर कुमार .com पे भी ये ई कॉमर्स चला सकता हूँ, कौन रोकेगा मुझे? लेकिन इट जस्ट कि वो डोमेन जब मैं गूगल में टाइप करूं तो मेरे नाम ही मेरा नाम आना चाहिए, उससे ब्रांडिंग बनती है करेक्ट। है ना? अगर आपने वो गलती की हुई है तो फिर नेम चेंज कर लीजिए। ठीक है। लॉजिक क्लियर है सबको? यस सर। तो अभी इसके बाद मोहम्मद जी का और मुझे लगता है कि रोहित जी का, इन दोनों का पैनल बचा हुआ है। बाकी आप दोनों का पैनल हो चुका है, रोशन जी एंड अजीत पाल जी। हाँ सर, हम लोग का हो चुका है। ठीक है, तो एक बार पैनल का देख लेते हैं सर, एंड विल ट्राई टू डू दैट। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन तब तक? सर ये .com .net .org इनमें फ़र्क क्या होता है सर, ये मैं जानना चाह रहा था। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रोहित जी, सॉरी रोशन जी, एक्सप्लेन कर सकते हैं रोहित जी का आंसर सर? एक्चुअली .com जो है वो कमर्शियली के लिए यूज करते हैं, और .net जो सर ने भी बताया नेटवर्क के लिए, और ORG है जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बेसिकली ORG ही यूज करती है। सर हम यूज नहीं कर सकते ORG? हाँ, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं तो डायरेक्टली यही पूछने वाला था। मतलब उनका क्वेश्चन है क्या मैं .org यूज नहीं कर सकता? मैं तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ, लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता कैसे? रोशन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?